कल्पना कीजिए कि आपने अपने खून पसीने की कमाई, दुकान और व्यापार का मुनाफा एक भरोसेमंद दिखने वाले फाइनेंसर के फंड में निवेश किया। आपको हर महीने हाथ में एक साथ पैसा आने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ महीने बाद फंड बंद, पैसा गायब और ऊपर से धमकी मिलने लगी। इंदौर के रानीपुरा इलाके में कुछ ऐसा ही धोखा हुआ है। इंदौर के रानीपुरा इलाके में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए डकारने वाले एक कथित दबंग कारोबारी नरेश पीपले के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। कशिश ज्वेलर्स नाम से दुकान चलाने वाले पीपले पर 40 से ज्यादा व्यापारियों से 13 करोड़ रुपए के निवेश फंड के नाम पर ठगी का आरोप है। नरेश पीपले की कशिश ज्वेलर्स के नाम से रानीपुरा में दुकान है और वो फंड भी चलाता है। उसने व्यापारियों से 50 लाख और 40 लाख तक के फंड में निवेश करवाया। हर व्यापारी से 6-7 हाथ भी डलवा लिए, लेकिन कुछ समय के बाद फंड का पैसा देना बंद कर दिया। जब पीड़ितों ने अपने पैसे मांगने की कोशिश की तो नरेश पीपले ने धमकियां देना शुरू कर दिया। कुछ व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पैसे मांगने जाओ तो झूठी रिपोर्ट करवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा जैसी धमकियां देता है। पीड़ित विजय दीवान ने कहा कि हमें अपनी मेहनत की कमाई लगाई है जो वापस चाहिए। जब पैसा मांगने गए तो धमकाया और पुलिस केस करवाने की धमकी दी। आज हम कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, पैसे चाहिए। रानीपुरा का मामला है, फंड का मामला है। फंड में सभी लोगों ने पैसा निवेश किया था और 13 करोड़ रुपए इकट्ठे होने के बाद में उसकी नीयत खराब हो गई, किसी को पैसा रिटर्न वापस नहीं कर रहा है। आज हमने कलेक्टर साहब को तीसरी बार फिर ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने विश्वास दिलाया है कि आपका जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाएगी और संबंधित थाने पर इसकी शिकायत पहुंचाई जाएगी। कौन है, किसने नरेश पीपले है, रानीपुरा में फंड का व्यापार करता है और उसकी कशिश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है रानीपुरा में। फंड सभी व्यापारियों से 40 व्यापारियों से उसने फंड का पैसा इकट्ठा किया है। 50 लाख का, 40 लाख का, 30 लाख का, 20 लाख का ऐसे फंड लगाता था। सभी फंडों में सभी ने इन्वेस्ट किया था और फंड 10-10 महीने के फंड थे। 6-6 हाथ, 7-7 हाथ होने के बाद में किसी को भी पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है। पैसा जब भी मांगने जाते हैं दादागिरी करता है और बड़े परिवार से छोगालाल उस्ताद का अखाड़ा चलता है। इन लोगों का परिवार काफी प्रभाव दबंग परिवार है। सर वही हम जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और दूसरे व्यापारी के साथ में धोखाधड़ी हुई है, उसी के खिलाफ हम आवेदन या ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को। नरेश पीपले के पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, जिससे उसने सारी संपत्ति वगैरह ली है, जिसकी मैंने पिछली बार वीडियो में उसमें भी बताया था कि उनके पास में उन्होंने क्या करा है कि बहुत सारी संपत्ति ले ली है, कई किलो सोना ज्वेलरी कर ली है, 30-40 गाड़ियाँ कर ली है। हर कंपनी की गाड़ी, हर ऊंची ब्रांड की गाड़ी उनके पास मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि मतलब सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद में उसकी नीयत गंदी होगी, किसी को पैसा दे नहीं रहा है। मेरा यही कलेक्टर सर से निवेदन है कि उसकी संपत्ति की और सारी प्रॉपर्टी जितनी है, गाड़ियां हैं, सारा जितना उन्होंने ज्वेलरी वगैरह बनाई है, कितना किलो सोना कर लिया, उन सब की जांच करवाई जाए ताकि लोग उनका जो निराकरण है हमारा जो पैसों का वो हो सके उसकी संपत्ति बेचकर।